वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम उठाते गरीबों की आवाज़ मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वॉइस ऑफ मानवता उठाता। साथियों, आज का टॉपिक हमारा रहेगा सत्य धर्म। हमारा प्रोग्राम चलता है और इसमें हम तकरीबन सच्ची से भरपूर बातें करते हैं। पूर्ण रूप से कोशिश होती है हमारी कि हर एतवार को या हर हफ्ते में ऐसा प्रोग्राम लेकर आया जाए जिसके वजह से आप लोगों को एक नई जानकारी मिल सके। और हमारी कोशिश ये होती है कि दुनिया के अंदर जो चल रहा है उससे थोड़ा हट कर देखा जाए। भेड़ चाल तो दुनिया चलती है, लेकिन हम भेड़ चाल में नहीं फंसते हैं, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोगों के सामने कोई नई बात रखी जाए। तो सत्य ही धर्म हमारा प्रोग्राम चलता है और इसका हमारा फेसबुक पेज भी है, उसको लाइक करें, और यूट्यूब चैनल उसको लाइक करें। साथियों, तो ये हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है सत्य धर्म, हम इसमें नए से नया टॉपिक लेकर आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पूरे विश्व के लोग तनाव मुक्त, चिंता मुक्त और डर से मुक्त कैसे ज़िंदगी जिएंगे। ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। पूरे विश्व के लोग तनाव से मुक्त, चिंताओं से मुक्त और डर से मुक्त कैसे ज़िंदगी जी सकते हैं, ताकि वह सभी लोग अपना जीवन खुशहाल, मतलब उन लोगों का जीवन खुशहाल हो जाए। तो हम इसमें तकरीबन 12 पॉइंट बताएंगे। तो 12 पॉइंट अगर इंसान ज़िंदगी से दूर कर देता है तो इंसान की ज़िंदगी में खुशहाली आ जाती है, तनाव मुझसे मुक्त हो जाता है, इंसान हर तरफ से उसको खुशियाँ मिलनी शुरू हो जाती है। जैसे कि विश्व के सभी इंसान जीवन को तनाव मुक्त, चिंताओं से मुक्त और डर से मुक्त ऐसे करेंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर नंबर 1, जब जिंदगी में दुख आए तो उन दुखों को देखकर बिल्कुल भी ना घबराएं। जब जिंदगी में दुख आए उन दुखों को देखकर बिल्कुल भी ना घबराएं। नंबर 2, जब जिंदगी में बहुत सुख मिल जाए उन सुखों को देखकर दूसरों को तकलीफ ना पहुंचाएं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब इंसान के पास में सुख आ जाते हैं तो दूसरों से नफरत करनी शुरू कर देते हैं और दूसरों को भी दुख पहुंचाते हैं और खुद को भी नफरत से खुद को दुख पहुंचता है। जब कामयाबी नंबर 3, जब कामयाबी मिल जाए तो उस कामयाबी के ऊपर घमंड ना करें। नंबर 4, जब जिंदगी में किसी भी प्रकार की शोहरत मिल जाए, पावर मिल जाए, तो ना किसी को डराएं, ना किसी से डरें। जब कामयाबी से जीवन खुशहाल हो जाए तो उस खुशहाली से दूसरों को परेशानी ना पहुंचाएं। यानी कि बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जो मतलब खुद की खुशी तो उनको चलती रहती है, लेकिन वो दूसरों को परेशान करके खुश होना चाहते हैं, ऐसा भी बहुत सारे लोग मानते हैं। जब कामयाबी जीवन में खुशहाली हो, जब दूसरे इंसान आपकी इज्जत करने लगे, तब गरीबों की या किसी भी इंसान की बेइज्जती ना करें। जब कामयाबी की वजह से मदद करने लायक बन जाए तब सभी इंसानों के एक समान मदद करें। जब कोई इंसान आपके ऊपर बिना वजह के इल्ज़ाम लगाए तब गुस्सा ना करें। ये पॉइंट बहुत गहरा है। बिना वजह के इल्ज़ाम जब लगाते हैं, मैं थोड़ा बाद में इसको बताऊंगा, थोड़ा इनको पूरा कर देता हूँ। जब कोई भी बात सुनकर और आँखों से देख रहे हैं तब कानों से सुनी बातों पर और आँखों से देखी बातों पर बिना सोचे समझे विश्वास ना करें। नंबर 10, अगर कोई दूसरा इंसान आपकी पत्नी की या आपके पति की कोई भी बात ऐसी बताए जिसका कोई सबूत ना हो, उस बात के ऊपर बिना सबूत के बिल्कुल भी विश्वास ना करें। नंबर 11, अपने शरीर से, अपनी खूबसूरती से, अपने मन से, अपने अंदर बैठे रब से बेइंतहा प्यार करें। अगर कोई भी इंसान, नंबर 12,
अगर कोई भी इंसान आपको अपना दुश्मन समझ रहे हैं तो आप उस इंसान से भी नफरत ना करें और पूरे विश्व के लोगों को एक समान अपना परिवार समझ करके सबसे एक समान मोहब्बत करें और अपने रब के आगे सब इंसानों के भले के लिए अरदास करें। नोट में हमने लिखा इसमें, अगर ऊपर दिए गए सभी उदाहरणों को इंसान अपने जीवन में अपनाएंगे और सच और ईमानदारी को अपने मन से अपनाएंगे तो उनका जीवन तनाव मुक्त, चिंता मुक्त, तनाव मुक्त और डर से मुक्त हो जाएगा। फिर उनका जीवन हमेशा ही खुशहाल हो जाएगा। तो ये साथियों, ये जो हमने बात रखी है आप सभी के सामने, बहुत सारे सोच रहे होंगे कि बहुत सारे पॉइंट इसमें और भी ऐड हो सकते हैं, जैसे कि पॉइंट ये 11 ही बहुत हैं अगर इन समझने वाले इंसानों के लिए, क्योंकि जो समझदार इंसान होते हैं वह छोटी ही बातें समझ जाते हैं। जो ना समझ होते हैं वो उनको चाहे पूरा ग्रंथ भी पढ़ा लो या पूरे वर्ल्ड की शिक्षा दे दो उनको, या पूरे संसार का जो उनको ज्ञान दे दो, फिर भी उनके पल्ले में ज्ञान नहीं पड़ेगा। तो जो बातें हमने बताई हैं, जैसे कि बहुत सारे जो पॉइंट इसमें हम ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि बहुत सारे इंसान जब अंदर से खुशी मिलती है उनको, तो वो तकरीबन दूसरों से नफरत करनी शुरू कर देते हैं कि ये हमसे गरीब है, ये हमसे छोटा है, छोटी जात का है या बड़ी जात का है। तो ये जो पॉइंट है, जो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब तनाव मुक्त, चिंताओं मुक्त, हमने 2 पॉइंट इसमें छोड़ दिए हैं। जैसे अगर तनाव से मुक्त करना चाहते, चिंताओं से मुक्त, जो जात पात है और नस्लवाद है, ये भी इंसान को तनाव के अंदर डाल देती है, चिंता के अंदर डाल देती है और इसमें क्या कहते हैं, डर से प्रेरित करती है। तो तनाव मुक्त, चिंताओं मुक्त अगर होना चाहते हैं तो जात पात को मन से त्यागें। तो जात पात भी एक तनाव से परिपूर्ण इंसान की ज़िंदगी को बना देती है। तो जब तक इंसान के अंदर तनाव और चिंता और डर रहेगा तब तक ये जात पात अंदर से नहीं निकल पाएगी। और जब इंसान सच को अपनाकर तनाव मुक्त, चिंता मुक्त और जो है डर से मुक्त हो जाता है, तब ये अंदर से जात पात और नस्लवाद दोनों खत्म हो जाती हैं। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, तो हम इतना कहना चाहते हैं इसमें कि ये बिना प्रैक्टिकल करे कोई भी चीज़ संभव नहीं है। और प्रैक्टिकल से सारा कुछ संभव है, चाहे कुछ भी दुनिया के अंदर हो। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम दूसरों की इज्जत कर रहे हैं तो हमारी इंसल्ट हो रही है। जैसे कोई अगर गरीब आदमी तो बड़े जो दूसरे की इज्जत कर रहा हो तो अलग बात है। बहुत सारे जो है गरीब बंदे भी ऐसे होते हैं जो अमीर उसमें नफरत करते हैं कि इनके पास में इतना पैसा कैसे आ गया, ये कैसे कमा रहे हैं, ये कोई चोरी डाका नहीं कर रहे, उनसे नफरत करना शुरू कर देते हैं। तो नफरत ये किसी भी चीज़, चाहे अमीर करे, गरीब करे, या कोई भिखारी करे, या कोई राजा करे, तो नफरत उसको खुद को ही खाएगी। अगर इंसान मोहब्बत करे तो मोहब्बत जो है मोहब्बत एक ऐसी प्यार है, जो मोहब्बत है एक इंसान की ज़िंदगी है, मतलब इसी जो चीज़ें हैं इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाती है। प्रेम जो है, अगर मोहब्बत की जगह प्रेम आ जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि नफ़रत एक घृणा का रूप धारण कर लेती है। नफ़रत एक इंसान को जहन्नुम का रास्ता दिखा देती है। नफ़रत एक इंसान को ज़िंदगी को नरक बना देती है। लेकिन प्रेम एक ऐसा है जो ज़िंदगी को स्वर्ग बना देता है। प्रेम एक ऐसा है जो दुनिया के अंदर जो है नए नए रंगों में भी रब का रूप दिखा देता है। प्रेम एक ऐसा है जो पूरे विश्व के इंसानों के अंदर रब को रूप दिखा देता है। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि अगर हम दूसरों से तवज्जो चाहते हैं तो खुद भी उनकी इज्जत करें, वरना कोई दुनिया के अंदर कोई किसी का कुछ नहीं है, कोई किसी की इज्जत नहीं कर सकता। लेकिन हमने जितनी बातें रखी है ये सभी के सभी पॉइंट जो है हमने लिखे थे, और लिखने के बाद वो आप सभी के सामने रख देते हैं, तो ताकि आप लोगों को इसका ज्ञान मिल सके, ताकि आप लोगों से कुछ जानकारी अच्छी ले सके।
तो अगर किसी का कोई सवाल है, किसी प्रकार का भी, बहुत सारे सोचते होंगे कि हम किसी के सवाल का जवाब तो नहीं देते हैं और आप मतलब बातें मारते हैं बैठ करके कि कोई किसी का सवाल है तो सवाल बताए। तो ऐसा अगर सवाल के रूप में कोई कमेंट करते हैं तो उनका जवाब हम अवश्य देंगे। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो इंसान को गुमराह करती हैं। तो इंसान जो है, जब इंसान का मन जो है भटकता है तो वो झूठ, बेईमानी और छल कपट के कारण भटकता है, तो वो तनाव के अंदर आ जाता है, उसको फिर चिंताएं जाग पड़ती है अंदर, वो अंदर से परेशान रहना शुरू कर देता है। तो जो है इंसान, अगर इंसान कोई भी इंसान हो, अगर दो लफ्जों में इसको बयान करना हो कि अगर हम झूठ बोलेंगे, बेईमानी करेंगे और छल कपट करेंगे तो हमारा जीवन कभी भी तनाव मुक्त, चिंताओं मुक्त, डर से मुक्त नहीं हो सकता। अगर हम सच बोलेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे और सब्र से, संतोष से जीवन की को जिएंगे तो हमारा जीवन, पूरा जीवन तनाव मुक्त हो जाएगा। तो तनाव मुक्त से इंसान को जो है फिर इंसान की ज़िंदगी में खुशी आती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी को ये टॉपिक पसंद आया हुआ और अपने कमेंट जरूर दें ताकि हम और इससे भी अच्छा और कुछ आप लोगों के सामने कचहरी में लाकर रख सकें। तो याद रखिए, हम जो है नए से नए टॉपिक पर कोशिश करते हैं कि आप लोगों तक कुछ अच्छी चीज़ पहुंच जाए, ताकि आप लोगों तक एक गहरा जो होता है ज्ञान, उसकी आपको परत जो है उतर जाए दिमाग के अंदर से। क्योंकि जब दिमाग के अंदर से ज्ञान के ऊपर से परत उतर जाती है तो गहरा ज्ञान, बहुत डूंघाई वाला ज्ञान पड़ा अंदर। हर एक इंसान के अंदर ज्ञान होता है, हर एक इंसान को मिल सकता है, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी उसका सबसे पहली पौड़ी है। सच्चाई और ईमानदारी अगर के ऊपर पौड़ी के ऊपर पैर नहीं रखा तो ज्ञान कभी नहीं मिलेगा। तो याद रखें, अगर अपने आप को चिंताओं से मुक्त, तनाव से मुक्त, ये जो डर से मुक्त करना चाहते हैं तो सचमुच ही सच को अपनाएं और अपनी ज़िंदगी में अपने आप को तनाव से मुक्त कराएं। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जय, थैंक यू।